अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा जिसमें बताया कि गुड़गांव में अभी बारिश की वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई है। इसके बारे में अभी बात करेंगे, बट इससे मुझे लास्ट ईयर हुआ एक इंसिडेंट याद आया जो दिल्ली का था, जिसमें दिल्ली में थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब उस केस में क्या हुआ था कि एक राजेंद्र नगर में एक राउज आईएएस करके कोचिंग सेंटर है, उसके बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स फंसे रह गए थे जिनकी डेथ हो गई थी। और बाद में नेग्लिजेंस का केस गवर्नमेंट ने चलाया उस कोचिंग सेंटर के ओनर के ऊपर, प्लस शायद जो बिल्डिंग का ओनर था उसके ऊपर भी चलाया था। इसके बाद एक और एडिशनल आदमी था जिसके ऊपर ये केस चला था नेग्लिजेंस का, वो था एक थार गाड़ी का ओनर जो उस सामने वाली रोड पे से अपनी कार ले जा रहा था और जिसकी वजह से वो पानी एक वेव लाइक सिचुएशन में जाके बेसमेंट्स में भर गया था। उसके ऊपर भी नेग्लिजेंस का केस गवर्नमेंट ने चलाया था और उसे बड़ी मुश्किल से बेल मिली थी, काफी दिनों से जेल रहना पड़ा था। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या मैं अपनी गाड़ी खरीद रहा हूँ और उसके ऊपर अगर रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है और मैं गाड़ी वहां से ले जा रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है कि वहां पानी भरा हुआ है या अथॉरिटीज की गलती है? अब किसी ने थार ली है तो वो अच्छे से जानता है कि थार की वाटर वेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 650 mm या 700 के अराउंड है, तो वो भरे हुए पानी में रोड्स के ऊपर से निकल सकती है बड़े इजीली। तो ऐसे में जो आदमी वो अपनी थार चला रहा था उस भरे हुए रोड के ऊपर, तो उसको थोड़ा तो आइडिया होगा कि मैं इजीली यहाँ से निकल सकता हूँ। मैं थोड़ी वहां 4-4, 5-5 घंटे फंसा रहा हूँ, रोड पे कोई और गाड़ियां नहीं है, बस पानी भरा हुआ है, इस चक्कर में मैं भरा रहा हूँ। तो ये कहाँ की समझ है? मुझे भी घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस चला और उसको काफी दिन जेल में रहना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उसे बेल मिली थी। अब क्या सेम केस गुड़गांव के ऑफिशियल्स के ऊपर किया जाएगा? यहाँ तो किसी प्राइवेट आदमी की गलती नहीं थी। गुड़गांव में हर साल बारिश आती है और हर साल इसी तरीके से बुरा हाल होता है वहां पे, वाटर लॉगिंग का बिल्कुल फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। अब ये जो 2 लोग हैं इनकी डेथ कैसे हुई है कि एक आदमी रात को घर से बाहर निकला था, ऑटो ड्राइवर था, एंड उसकी वाइफ ने उसे लास्ट टाइम कॉल किया 8 बजे के अराउंड, देन 9 बजे के अराउंड दोबारा कॉल किया, उसके बाद उसकी कॉल मिलना बंद हो गई। बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ डिलीवरी के लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी एक सीवर में पड़ी हुई है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए तो तब तक वो डेड डिक्लेयर कर दिया था उसे वहां पर। एक और आदमी जिसका इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हो गई थी। तो अब ये 2 डेथ्स जो हुई हैं, इसकी वजह से गुड़गांव के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी हेड्स हैं उस एरिया के जहां ये डेथ्स हुई हैं, क्या उनके ऊपर सेम नेग्लिजेंस का केस चलाना चाहिए, उन्हें भी जेल होना चाहिए या नहीं, ये हमें देखना है। क्योंकि जो प्राइवेट लोग थे उनके ऊपर तो बड़ी जल्दी नेग्लिजेंस का केस चल जाता है, उन्हें जेल हो जाती है, तो सेम लेवल ऑफ जो गिल्ट में डाला जाता है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के क्यों नहीं डाला जाता? सबसे ज्यादा नेग्लिजेंट काम तो वही करते हैं। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो प्राइवेट इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, पानी कहीं भरा हुआ है उसमें प्राइवेट आदमी कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ही करना है। गुड़गांव इंडिया का रिचेस्ट रियल एस्टेट रीजन है, रिचेस्ट टेक रीजन है, इतना रेवेन्यू वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आता है, उसके बाद भी इतना बुरा हाल गुड़गांव का हर साल बारिश के सीजन में होता है। तो सीरियस नेग्लिजेंस का केस है ये और उनको बिल्कुल जेल होनी चाहिए और मुश्किल से बेल मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। जब तक ऐसे केसेस में एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं की जाएगी, तब तक ये केसेस आते रहेंगे। अब आपका इस पूरे इशू के ऊपर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।